हदीस है और औरतों से भरा हुआ है, जो कि औरतें लानत मलामत ज्यादा करती हैं। औरतें शौहर का खाती हैं और प्यार दूसरे से करती हैं। शौहर का घर, शौहर का कपड़ा, शौहर की प्रॉपर्टी, और मटक मटक के मुस्कुरा मुस्कुरा के अजनबी मर्दों से बातें करती हैं। शौहर दिल्ली, पंजाब, सऊदी अरब में कमा रहा है, पैसा शौहर का है, पर्स में 10,000 रुपए शौहर का है, और मस्ती दूसरे मर्दों से कर रही है। बेहया बेशर्म। शौहर मेहनत करता है, शौहर कमाता है, मजदूरी करता है, 10-10 8-8 घंटे ओवर टाइम लगा करके दिल्ली पंजाब में खड़ता है, ये घर में रानी बन के है, मगर ये चुड़ैल शौहर के घर में रहकर शौहर का पैसा खाकर ये दिल दूसरों को दे बैठे। आज एक मेरा एक चाहने वाला है गोरखपुर में, उसने आज एक व्हाट्सएप पे एक मजमून भेजा है। गोरखपुर में कल की रिपोर्ट है कि एक आदमी अपनी बीवी को गला दबा के मार दिया। मारने के बाद थाना चला गया और थाने में जाके कहा कि मैं अपनी बीवी का मर्डरर हूं, मैंने मर्डर किया उसको, मुझको आप अरेस्ट कर लीजिए। कहा सारी कहानी सच सच बताओ। कहा सच्ची बात यही है कि मेरी बीवी, मेरी शादी हुई है, वो मेरे घर में रहती है, मैं मेहनत ऑटो चलाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मैं इनकी सारी ख्वाहिशात पूरी करता हूँ, मगर ये एक दिन बोली कि मैंने कहा कि मुझको भनक लगी कि दूसरों से दिल लगा रही है, तो मैंने जांचने के लिए मैंने कहा कि आज रात मैं घर नहीं आऊंगा, आज मेरे दोस्तों के यहाँ मुझको जाना है। मैं बोली कि ठीक है आप जाइए, मैं भी बहुत थकी हुई हूं, इसलिए मैं आज जल्दी सो जाऊंगा। ये रात के 11 बजे जो स्टेटमेंट उसने दिया, जो वीडियो उसका वो हमको भेजा गया आज, चूंकि हम इसी तरह की बातें करते हैं, तो वो मेरा मानने वाला आदमी है, तो वो मुझको भेजा कि देखिए समाज में क्या हो रहा है, आप समाज में बताइएगा लोगों को। तो वो लड़का थाने में ये रिपोर्ट दिया कि मैं रात के 11 बजे अपने घर गया, घर बाहर से बंद था, सिकड़ी लगी हुई थी, मैंने उसको खोला, उसके बाद मैं अंदर जब घुसा तो देखा कि 3 लड़के हैं, उन 3 लड़कों के बीच में मेरी बीवी बैठी हुई है। अब जब मैंने डांटा तो वो तीनों लड़के मुझको मारने की धमकी दी और पकड़ना चाह मार देंगे, गला दबा देंगे तुम्हारा। तो उन तीनों मुझको मारना चाहा, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, तुमको जो करना है करो, अब हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, हमको यहां से जाने दो। कहा चुप रहना, किसी को मत कहना। कहा ठीक है मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसकी बीवी बोली कि अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो हम इन लोगों से तुमको मरवा देंगे, इसलिए तुम कुछ मत बोलना। तो ये बोला नहीं नहीं भैया हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ये इतने में उसके दोस्त को भनक लगी, दोस्त ने 100 नंबर पे डायल किया, पुलिस वाला आया, बिल्कुल रंगे हाथों बच्चों को, लड़कों को पकड़ लिया। इनके शौहर से कहा तो अपनी बीवी के पास जाओ, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी बोली, जब उसको अरेस्ट करके लेके चला गया वो तीनों को, इसका शौहर से बीवी बोली कि तुम्हारे पास मैं नहीं रहूंगी, उसी के पास मैं रहूंगी, चाहे तुमको जान मार दो, कुछ कर दो, मगर हम उसी के पास रहेंगे। तो ये लड़का को गुस्सा आया, इसने उसका गला दबा दिया, गला दबा के घर से बाहर निकला, सोचा क्या करें कहां जाए, तो मार दिया उसको, सीधे थाना चला गया। अब पुलिस वाले को सारी रिपोर्ट उसने कर दी, कहा हमने जानबूझ के मारा है, कि मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा पैसा, मेरी कमाई, और ये दूसरों से मिल करके ये मुझको मारना चाहती है, मेरा मर्डर करना चाहती है कि इसको मार देंगे। रोजाना अखबार में इसी तरह की खबरें आ रही है, रोजाना। इस सिमराहा में एक भाई की शादी हुई, सारे बच्चे को, सारे घर वालों को खिलाता था वो। छोटा भाई उसके बड़े भाई की बीवी से फंस गया, अब उस भाभी से मिलकर के बड़े भाई को ज़ब्ह कर दिया। जो गवर्नमेंट की नौकरी करता था, सारे घर वाले को चलाता था, अब उसको ज़ब्ह कर दिया, इसी औरत के चलते। इसलिए हुजूर क्या फरमाते, मैंने जहन्नम में अक्सर औरतों को देखा। औरतों के पास अक्ल कम होती है, औरतों के पास जज्बात ज्यादा होते हैं, वह फौरन दूसरों की मिठाई, दूसरों की मुस्कुराहट, दूसरों के हा हा भाभी 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 कहने पर फौरन माइल हो जाती है। इसलिए मर्द से ज्यादा औरतों की तालीम पे जोर देना चाहिए और औरतों की निगरानी करनी चाहिए। निगरानी का मतलब उन पर कड़ी नजर रखे कि गैरों से बात न करे, घर से बेपर्दा बाहर न जाए, और मदरसा हो या स्कूल पढ़ाई करे तो ऐसा नहीं कि मोबाइल रख के चटे मटे दूसरों से बातें करता रहे, ऐसा नहीं। वो भी तो औरत है, चाहे मदरसे में पढ़े चाहे स्कूल में पढ़े।
इसलिए फौरन कड़ी निगरानी और फौरी वक्त पे शादी। 18 से लेके 20 साल के बीच में शादी करा दी अपनी बेटी की। शादी के बाद आधा ईमान सेफ हो जाएगा, आधा दीन महफूज हो जाएगा उसका। यहाँ शादी हो रही कब? 35 साल में, 40 साल में, 30 साल में। शादी की उम्र है कितनी? 18 साल। शादी हो रही 28 साल, 10 साल, 38 साल। स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाई के नाम पे 40 साल। अब इस बीच में क्या हाल होगा? यही होगा जो हो रहा है। हुजूर क्या फरमाते, मैंने अक्सर औरतों को जहन्नम में देखा। इसलिए आका फरमाते तसद्दक़ना, ए औरतों खैरात करो, सदका करो, शौहर की नाफरमानी मत करो, शौहर की खिदमत करो, पर्दे में रहो। नमाज की पाबंदी या औरतें नहीं करती हैं। रोजा रख लेंगी, रजब का रोजा, 27 रजब का रोजा, 1 रजब का रोजा, 15 शाबान का रोजा, ये सब रोजा नफल है। रमजान का रोजा फर्ज है। नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, रोजे से भी बड़ा फर्ज है। आदमी 50 हज कर ले मगर उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी। बगैर नमाज पढ़े हुए उसका छुटकारा नहीं है। नफल रोजा ये रखने में औरतें माहिर हैं, मगर नमाज पढ़ने में इंतहाई तरजीह की काहिल और सुस्त। असहाब वो महीने में जो कमजोरी है उसका बहाना बना करके अब ये लेटी रहेंगे, सोई रहेंगे। मैं अक्सर औरतों से कहता हूं कि जो तुम्हारा बारी का दिन है, महीने में 10 दिन, जिस दिन में तुम्हारा माहवारी खून आता है, उन 10 दिनों में रोजा कज़ा करना है। उन 10 दिनों में नमाज माफ है। 3 दिन से लेकर 10 दिन, कम से कम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन पीरियड है। उस दिनों में कम से कम वजू करके मुसल्ले पर बैठ करके 1000 बार दरूद पढ़ो, 500 बार कलमा पढ़ो। दरूद पढ़ना हराम नहीं है, कलमा पढ़ना हराम नहीं है। नमाज नहीं पढ़ सकती है मगर दरूद पढ़ो, कलमा पढ़ो, ताकि नमाज पढ़ने की आदत बनी रहे, मगर नहीं पढ़ेगी। बस एक बहाना है कि हम पर अभी नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम ना पाक, बहाना। अब बहाना है, और जब पाक हो जाएगी, पाक होगी आज, तो नमाज शुरू करेगी 4 दिन के बाद। और जहां 2 दिन नमाज पढ़ी, जो नमाजी उसकी बात मैं कर रहा हूं, जो नमाज नहीं पढ़ती है तो गई गुजरी है। जो नमाजी है उसकी बात कर रहा हूं। जहां 4 दिन में नहाए धोएगी और 2 दिन नमाज शुरू करेगी, फिर अगला महीना उसका खून आ जाएगा। बस एक बहाना है, हम नापाक है। इसलिए नापाकी के दिनों में भी अपनी औरतों को कहें कि तुम बैठो, 500 बार दरूद शरीफ पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे सवाब भी मिलेगा, कलमा सवाब मिलेगा, और फिर नमाज पढ़ने की आदत भी बनी रहेगी वक्त पे, ताकि वो जब नमाज पाक साफ हो जाए तो नमाज में सुस्ती ना करे। कुछ नहीं, बस ये जहां जा रहे हैं जाए। आजकल बाजार औरतों से भरा हुआ है, मार्केटिंग औरतों से भरा, बड़ी पिटी हुई। औरतों पे आला हजरत ने लिखा है कि उसको हाथ में कलम छत पे मत जाने दे, ताकि गैरों पे नजर उसकी ना पड़े। औरतों को अपने घर में अच्छा कपड़ा पहना के रखो, ताकि रिश्ता आए घर में, और अच्छा कपड़ा पहना के बाजार में उसको घूमने मत दो। अब हम लोग कौन इस पर अमल करता है? जब कौन अमल नहीं करता है तो वही होगा जो हो रहा है। हो रहा है, शादी से पहले भी हो रहा है और शादी के बाद में भी हो रहा है। तो आप इस 2 हदीस को याद रखिए। हुजूर फरमाते हैं, जहन्नम में मैंने देखा झांक के अक्सर मालदार किस्म के लोग हैं, अक्सर औरतें हैं। और जन्नत में हुजूर ने जब देखा झांक के, जन्नत में अक्सर फकीर लोग, मुफलिस लोग, गरीब लोग, नमाजी, नेक, भूखा रह करके भी सच बोलने वाले लोग, मकान ठीक से नहीं है, कपड़ा अच्छा से नहीं पहन रहा है, अपना घर नहीं है, ऐसे ही गरीबों मिस्कीनों से जन्नत भरी है। और जहन्नम मालदारों, हाकिमों, सरदारों, बादशाहों, जमींदारों से जहन्नम की आग भरी हुई। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको जन्नती बनने की तौफीक अता फरमाए, जन्नती जैसा काम करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बेटियों को मदरसे में पढ़ाकर उनके दीन, ईमान, इज्जत की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। उनको गुनाहों से बचने की तलकीन करते हैं। सारी दुनिया को अपनी फिक्र है, आलिमों को सिर्फ इसकी फिक्र है कि आप जन्नती बन जाए, आप शराब छोड़ दें, आप ज़िना छोड़ दें, आप झूठ छोड़ दें। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, इस गुनाह को आप छोड़ दें। आलिम दीन यही समझाते हैं, इसलिए इनका मकाम बड़ा है कि अगर हर मजलिस में एक बंदा गुफ्तगू सुनकर नेक बन जाए तो 50 खरब के महल बनाने से यह काम बेहतर है।
आलिम दीन अपने लिए नहीं जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं। क्या कहा हदीस में, क्या कहा गया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच इट टू अदर्स। तो मैं सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। तो 10-20 साल आलिम कुरान सीखते हैं और फिर उसके बाद लोगों को कुरान सिखाते हैं। इसलिए इनका मकाम बड़ा है कि आप में सबसे अच्छा आदमी वो है जो ये काम करता है, अल्लाह का कलाम पढ़ता है और अल्लाह का कलाम सुनाता है। इसलिए आलिम दीन का मकाम बुलंद है कि वो चंद पैसों में बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। मकतब चंद पैसे लेकर वो अपना वक्त देकर लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, नमाज की बातें बताते हैं मस्जिद में, मदरसे में। दूसरे लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो 15,000 रुपये माहाना, 20,000 रुपये माहाना। ये मकतब में लोगों को जन्नत बनाने का रास्ता दिखाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, तो इनकी तनख्वाह 5,000, 10,000 रुपये, मामूली सी रकम पे ये अपना कीमती टाइम देते हैं। इसलिए आलिम दीन का मकाम बड़ा है कि हमको जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। न कि ये खूबसूरत हैं या अच्छा कपड़ा पहनते हैं या ऊंचे खानदान के आदमी हैं या पैसा कौड़ी इनके पास है, नहीं नहीं, कुरान पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं। मौलाना गुलाम यासीन साहब ने ये काम किया, मदरसे में रहे, पढ़ाते रहे, मदरसा अपना कायम किया, खानकाह कायम कर दी कि लोग यहाँ आए, हाजतमंद आए, मुसीबत ज़्यादा लोग आए, ताबीज़ लें, उनकी मुसीबत दूर हो, उनकी हाजत पूरी हो। बहुत सारे लोग आए जिनके पास औलाद नहीं थी, इनकी दुआओं से, इनकी ताबीज़ से उनको औलाद हुई। बहुत सारे लोग नौकरी के लिए परेशान थे, खस्ता हाल थे, उलझनों के शिकार थे, इनके पास आए, इन्होंने ताबीज़ दी, इनकी ताबीज़ से, इनकी दुआ से उनकी मुश्किल आसान हुई। बेशुमार लोग हैं, आज लोग उनकी कब्र पे आते हैं, लोग उनके उर्स में आते हैं, लोग उनके लिए दुआ करते हैं कि हम कहाँ ताबीज़ लें, इन्होंने मुझको ताबीज़ दी थी, मेरा फला काम बन गया था। तो मौलाना गुलाम यासीन साहब जाते जाते उन्होंने अपने बच्चों को ग्रेजुएट नहीं बनाया। ग्रेजुएट बनाना गुनाह नहीं है, ग्रेजुएट बने मगर अच्छा नेक इंसान बने, इंजीनियर डॉक्टर बने मगर लुच्चा लबरा नहीं, नेक आदमी बने, कोई गुनाह नहीं है। स्कूल कॉलेज में पढ़ना कोई गलत बात नहीं। मैं खुद मदरसे में पढ़ा हूँ, मैं खुद स्कूल कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैट्रिक से लेके MA तक मैंने बहुत हाई क्लास का नंबर लाया, 400-400, 500-500 बच्चों में टॉप रिजल्ट आया। अब जाहिर सी बात है, जो गुटखा खाएगा, मोबाइल चलाएगा और साहब घूमेगा फिरेगा तो वो थोड़ी कोई बड़ा रिजल्ट मदरसे में भी नहीं ले पाएगा, फेल करेगा। और दाढ़ी टोपी लेके किसी मदरसा और मकतब में जाके अजान दे करके तो पैसा कमा के बस जुल्फी झाड़ेगा और क्या करेगा। जो मेहनत करेगा बुखारी शरीफ पढ़ाएगा, जो मेहनत करेगा बंबई की बड़ी मस्जिद में इमामत करेगा, जो मेहनत करेगा वो साहब आलिम बनने के बाद अरबी और अंग्रेजी का ट्रांसलेटर बन के 1.5 लाख महीना कमाएगा। मेरा अपना दामाद वो अभी 2.5 से 3 लाख रुपया महीना कमाते हैं अबू धाबी में, दुबई में। वो मौलवी साहब है, हाफिज कारी मौलाना है। मेहनत करके उन्होंने कॉलेज से डिग्री हासिल की, अंग्रेजी यहाँ पढ़ी, अब एक कंपनी में जॉब करते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं, अपनी बीवी अपने बच्चों को वहां रखते हैं। यहाँ आदमी 10,000 रुपए नहीं कमा पाता है। अब वो सिर्फ मौलवी बन के नहीं रखा, हम किसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ाना या अजान देनी, नहीं, हाफिज कारी आलिम बनने के बाद उन्होंने अंग्रेजी सीखी, उन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई करी, मजबूत पढ़ाई की, फिर उन्होंने वैकेंसी दी, इंटरव्यू दिया, पास किया, अभी कमा रहा है 2.5-3 लाख रुपए महीना कमा रहा है। ऐसा नहीं कि मौलवी साहब बनने के बाद मस्जिद में अजान देना, मौलवी साहब बनने के बाद मदरसे में सिर्फ पढ़ाना, मौलवी साहब बनने के बाद फिर नया मदरसा खोल लेना है और रसीद लेके चंदा करना है, ऐसा नहीं। ये मौलवी साहब का ये काम नहीं है। मौलवी साहब का काम, मौलवी साहब मेहनत नहीं करे, वो खाली कुरान खानी किए हैं, सीवान और गोपालगंज में जाकर के वहां अपना टाइम बर्बाद किया। जब टाइम बर्बाद किया है तो अब तो सारी जिंदगी उसको अजान देना पड़ेगा 5,000 रुपये महीना में, क्योंकि बुखारी से पढ़ा नहीं सकता, बुखारी से बहुत दूर की बात है, मिजान मुनशब नहीं पढ़ा सकता, जो छोटी छोटी किताब में है ग्रामर की वो नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि पढ़ाई नहीं है। वो खाली वो कुरान खानी में
पैसा कमाया है और मेहनत बहुत जरूरी है। जो पढ़ने के जमाने में मेहनत करेगा तो उसकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। इस लाइन में भी बहुत पैसे हैं। आज बहुत बड़े बड़े आलिम जो बंबई वगैरह में अच्छी मस्जिद में इमाम हैं, 2-2, 4-4 लाख महीना कमाते हैं। जो हिंदुस्तान अच्छे हाफिज कारी आलिम अमेरिका में हैं, बहुत कमाते हैं। एक मौलाना मंजर इस्लाम है झिरवा के, वो पढ़े हैं जामे अजहर मिस्र में, हाफिज बने। मेरे मदरसे में कस्बा में पढ़े, हाफिज बने हैं, फिर मौलाना बने, उसके बाद चले गए मिस्र, वहां पढ़े। अभी अमेरिका में वो रहते हैं, कई लाख रुपए महीना कमाते हैं। अभी 18 करोड़ रुपए की लागत से एक अच्छा मदरसा बना रहे हैं जिसमें अंग्रेजी की, अरबी की, दीन और दुनिया दोनों की तालीम होगी। आप तो उस मौलवी साहब को देखते हैं जो मौलवी साहब बना, मदरसा क़याम किया, रसीद लिया, झोला लेके दिन भर मांग रहा है। इन लोगों को आप देखते हैं ना, इसीलिए आप कहते हैं कि बेटा को हम क्यों मौलवी बनाए, ये फिर मांगेगा, झोला उठाएगा। अब जो बंदा स्कूल में पढ़ा, अंग्रेजी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ नहीं पढ़ा, अब खाली चोरी करके मैट्रिक की डिग्री ले लिया, अब वो ABCD ट्यूशन पढ़ा रहा। लोग क्या बोलते हैं, ए मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, कहते नहीं कहते उसको मास्टर साहब। उसको तो ठीक से अंग्रेजी नहीं मालूम है उसको, मगर जो बच्चा ABCD पढ़ता है, क ख ग पढ़ता है, उसको ट्यूशन पढ़ा रहा है। अब ट्यूशन पढ़ा रहा है तो मास्टर साहब। उसी तरीके से बहुत सारा आदमी मदरसे में पढ़ता है जिसको कुछ नहीं आता है, बस जुल्फ पढ़ा लिया, टोपी लगा लिया, जुब्बा झाड़ लिया, अब वो अली बे ट्यूशन पढ़ाता है, क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं जानता है, पढ़ाई नहीं वो ठीक से। अब मौलवी साहब, मौलाना साहब, मौलवी साहब, मौलाना साहब। जैसे वहां मैट्रिक फेल आदमी बच्चा को ABCD पढ़ा रहा है तो मास्टर साहब, उसी तरीके से यहां भी है, कुछ नहीं जानता है, जुब्बा झाड़ता है, मौलाना साहब, मौलाना साहब। एक मसला पूछ दें तो सर के बाल खुजलाते हैं, क्योंकि उसको न पढ़ने के जमाने में पढ़ा है और न पढ़ने के बाद वो पढ़ता है। पढ़ने के बाद भी नहीं पढ़ता, ऐसा नहीं कि पढ़ने के जमाने में नहीं पढ़ा तो चलो अब पढ़ने के बाद फारिग हो गए हैं। जब पेट के लिए 8 घंटे निकालते हैं तो कम से कम दीन सीखने के लिए 1 घंटा का टाइम निकालें। रात में 1 घंटा बाहर शरीयत पढ़ें, रात में 1 घंटा कानून शरीयत पढ़ें। हुजूर की सीरत नहीं पढ़े हैं, रात में 1 घंटा सीरतुल मुस्तफा पढ़ें। इस्लामी तारीख कुछ नहीं मालूम है, न जंगे बदर, न जंगे ओहद, न ग़ज़वे खंदक, न ग़ज़वे तबूक, कुछ भी नहीं मालूम है। बस मौलवी साहब, पब्लिक है मौलवी साहब, है मौलवी साहब, कुछ नहीं मालूम है उसको, कुछ न तारीख न हिस्ट्री। उससे ज्यादा जानकारी स्कूल के मास्टर को है जो 10-20 किताब पढ़ता है, उससे ज्यादा जानकारी स्कूल के टीचर को है जो उनकी तकरीर सुनता है, जुमा के दिन नीचे बैठा हुआ है। ये इनसे 90 गुना ज्यादा इल्म उसके पास है, क्योंकि वो किताब पढ़ता है, रोजाना पढ़ता है, तारीख पढ़ता है, हुजूर की सीरत पढ़ता है। और ये कुछ नहीं पढ़ता है, खाली व्हाट्सएप चलाता है, मोबाइल चलाता है और सुनी सुनाई बात, इसकी कहानी कुछ नहीं आता है। क्या करेगा? लोगों को खुश करने के लिए वो कॉमेडी बोलेगा, कुछ बोलेगा, डीजे भाषा बोलेगा, कुछ न कुछ बोलते रहेगा, लोगों को हंसाएगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। तो लोगों को हंसाने के लिए वो कुछ न कुछ बातें करता रहेगा, कुछ नहीं जानता है, सिर्फ जुल्फ झाड़ता है। इसलिए इस मौलवी को आप मत देखिए, उन लोगों को देखिए जिन लोगों ने दीन का काम किया है, जिन लोगों ने सलाहियतें हासिल की हैं, जिन लोगों ने अरबी की बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ाया है, जिनकी इज्जतें इतनी हैं कि अमेरिका और यूरोप में दीन की खिदमत कर रहे हैं। आप इन लोगों की मिसाल क्यों देते हैं कि मौलवी बनने से क्या होगा? आप मिसाल दीजिए अल्लामा बदरुल कादरी की, जो सारी जिंदगी हॉलैंड में रहे। आप मिसाल दीजिए मौलाना कमरुज़्ज़मान खां आज़मी की, जो सारी जिंदगी ब्रिटेन में रहे। आप मिसाल दीजिए अल्लामा अरशदुल कादरी की, जो दुनिया के एक बड़े मुबल्लिग़ थे, जिन्होंने अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, नॉर्वे, कनाडा, मॉरिशस, पूरी दुनिया का भ्रमण किया और सैकड़ों मदरसे कायम किए। उन लोगों की मिसाल अपने बच्चों को दीजिए। तुम्हें अल्लामा अरशद की तरह बनना है, तुम्हें मदनी मियाँ की तरह बनना है, तुम्हें ताजुश शरिया की तरह बनना है, तुम्हें बदरुल कादरी साहब हॉलैंड वाले की तरह बनना है, मौलाना शाहिद रिज़ा की तरह बनना है, अल्लामा कमरुज़्ज़मान खां आज़मी की तरह बनना है,
ये वो लोग हैं जो करोड़ों कमाए, दुनिया भर का भ्रमण किया, महंगी महंगी कार पे चले, उनके बाल बच्चे कोई पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है। ये सब लोग हैं। उन लोगों को मत दिखिए जो मैट्रिक फेल होकर के एबीसीडी पढ़ा रहा है कि स्कूल में पढ़ने से क्या होगा, स्कूल में पढ़ने से क्या होगा, या स्कूल में पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिले, एबीसीडी पढ़ा रहा। इसका एग्जाम्पल अपने बच्चों को मत दीजिए। जो लोग आईएएस ऑफिसर बने, जो लोग ग्रेजुएट बनने के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बने, जो लोग आईपीएस बने, जो लोग बैरिस्टर बने, जो लोग बड़ा इंजीनियर बन के 10 लाख महीना कमा रहे हैं, इन लोगों की कहानी अपने बच्चों के सामने बयान कीजिए कि तुम्हें बड़ा इंजीनियर बनना है, तुम्हें बड़ा डॉक्टर बनना है, तुम्हें बड़ा आलिम बनना है। ये दुनिया मुकाबले की दुनिया है। जो जितना ज्यादा पढ़ेगा, लिखेगा, मेहनत करेगा, मुकाबला करेगा, वो उतना ही ज्यादा कामयाब होगा। तो आलिम दीन, यह लोग आलिम दीन थे जिन लोगों ने झोपड़ी में रहकर दीन का काम किया। 1,000 किताबें लिखी, 500 किताबें लिखी। उनके इंतकाल के 500 साल गुजर गए। आज उनकी किताब को 5 करोड़ लोग पढ़ रहे हैं। उनके उर्स के दिन उनकी रूह को सवाब पहुंचा रहे हैं। तो ये वह लोग हैं, इनकी मिसालें अपने बाल बच्चों को दीजिए। गरीब नवाज, वो 100 एकड़ जमीन नहीं खरीदे थे, पैदा हुए ईरान में, ईरान छोड़ के आ गए हिंदुस्तान में। गालियां सुनी, लोगों ने मारने की धमकी दी, जहर में बुझी हुई तलवार लेके पंडित उनके पास कत्ल करने के लिए चले गए। ये सब कुछ आपने साथ, पानी पे पहरा बिठा दिया, पानी बंद कर दिया, ये सब कुछ आपने सहा। मगर आपने जो दीन की खिदमत की है, जो आपने अल्लाह की इबादत की है, जो आपने अच्छे बड़े अखलाक का मुजाहरा किया है, जो आपने कसरत से इबादत की और अल्लाह ने जो आपको करामतों से नवाजा है, उसके बाद जो दीन का काम आपने किया है, आज सारी दुनिया जानती है कि आए थे, घंटियां हिंदुस्तान में बज रही थी, जाते जाते 90 लाख मुशरिकों को ईमान की दौलत देके दुनिया से जा रहे थे। तो आज उनकी कब्र पे करोड़ों लोग हाजिरी देते हैं, करोड़ों लोग उनकी कब्र पे सलाम पेश करने जाते हैं। दुनियादार लोग तो वहां बेटा बेटी मांगने जाते हैं, लेकिन करोड़ों मुसलमान हैं जो उनकी खिदमत को सलाम करने जाते हैं। आपकी वजह से हिंदुस्तान में मुसलमान मुस्कुरा रहे हैं। आपकी मेहनतों से आज 40 करोड़ मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में आज जगमगा रहे हैं। आपकी मेहनतों की वजह से हिंदुस्तान में हजारों मस्जिदें, हजारों मदरसे चमक रहे हैं, आपकी मेहनतों की वजह से। ये लोग उनको दाद देने जाते हैं, उनसे दुआ लेने जाते हैं, उनकी कब्र को देखने जाते हैं, उनकी कब्र की मिट्टी चूमने जाते हैं, उनकी रूह को सवाब पहुंचाने जाते हैं कि आपकी मेहनतों से आज इस बुतखाने में इस्लाम का झंडा गड़ा हुआ है। वो जिए रब के लिए, मरे रब के लिए, अपना वतन छोड़ा रब के लिए। तो रब ने इतना बुलंद कर दिया कि अजमेर से उठाया, शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि जिस बुलंदी पर देखो गरीब नवाज नजर आते। करोड़ों लोग उनके फॉलोवर हैं। 800 साल गुजर गए उनके विसाल के, आज भी उनकी कब्र पे 24 घंटे नूर बरसता है, रौनकें हैं, अपने बेगाने लाखों लोग हाजिरी देते हैं। ये उनकी खिदमतों का इनाम है, ताकि दुनिया जाने के जो पैसा कमाया, खाया पिया, मकान बनाया, बाल बच्चों के लिए जिया, उनका बाल बच्चा भी उसकी कब्र पे नहीं जाता। लेकिन जो सिर्फ रब के लिए जिया मरा, रब करोड़ों लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत अता कर देता है। तो अब एक फॉर्मूला है, जो सिर्फ अपने लिए जिएगा उसको तो उनका बच्चा भी भूल जाएगा, और जो दीन के लिए जिएगा, पब्लिक के लिए जिएगा, लोगों की हिदायत के लिए जिएगा, उनका अपना बेटा रहे न रहे, हजारों लाखों लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। आज मौलाना गुलाम यासीन साहब की कब्र पे इनका तो बेटा 2, 3, 4 है, लेकिन 4000 लोग आते हैं। ये 4000 उनका अपना बेटा नहीं है। आपका भी दादा मर गया है, आप ही कब्र पे नहीं जाते हैं तो दूसरा क्या जाएगा। लेकिन इस बंदे की कब्र पे 4000 लोग आते हैं, 400 लोग आते हैं, 40 लोग आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। क्यों? उनका बेटा, उनका बाप तो नहीं है, वो बाप तो हाफिज तौकीर का है। लेकिन ये लोग क्यों पूर्णिया से आ रहे हैं, कटिहार से आ रहे हैं, धमदा से आ रहे हैं, साहब अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। ये वह लोग हैं
जिनकी खिदमत मौलाना साहब ने की, जिनका काम इन्होंने किया, जिनका भला इन्होंने किया है। तो पता यह चला कि जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है, जो मजहब के लिए जीता है, दूसरों के दर्द में काम आता है, अब फॉर सेल्फ नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, तो अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत दूसरों के दिल में डाल देता है। तो हम जिए अपने घर में बाल बच्चों के लिए भी और दूसरे के लिए भी जिए, समाज के लिए भी जिए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाएं, जबान से अच्छी बात बोलें, हाथ से फायदा पहुंचा दें, पांव से उनकी मदद के लिए चलें, मुस्कुरा के उनका दिल खुश कर दें। खैरुन नास मय्यनफउन नास, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। आया है हदीस में कि आप में सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला। नुकसान पहुंचाने वाले तो बहुत है, लेकिन फायदा पहुंचाने वाले, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। फायदा कैसे पहुंचता है? दूसरे का गम सुनकर, दूसरे से मुस्कुरा के मिलकर, अपनी तरफ से सलाम में पहल करके, दूसरों की बीमारी में मजाज पुरसी करके, दूसरों के जनाजे में हाजिरी देकर, दूसरों को कर्ज देकर, दूसरों की दावत कबूल करके, दूसरों को अपने घर दावत दे करके, दूसरों को कर्ज दे करके, यानी किसी भी जिहत से दूसरों को फायदा पहुंचाना। ये आदमी अगर मर जाता है तो लोग उनकी मौत पे आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि बड़ा अच्छा बंदा था जो दूसरों के काम आता था। मैं एक दिन काझा से आ रहा था, ये साइकिल से जा रहा था, मैं पैदल जा रहा था, ये बंदा मुझको अपनी साइकिल पे बिठा करके घर तक पहुंचा दिया, ये मर गया, अल्लाह इनका भला करे। काम छोटा सा है, मोटरसाइकिल से आ रहा था, अब उन्होंने देखा पैदल जा रहा मेरा पड़ोसी का, आके अब बैठ गए। तेल वही उतना ही खर्च होगा, टाइम उतना ही लगेगा, मगर अखलाक का मुजाहिरा किया, उसको बैठा दिया। तो अब जिस दिन वो बंदा मरेगा उस दिन ये हाथ उठा के दुआ करेगा, या अल्लाह बड़ा अच्छा आदमी था, हमको अपनी गाड़ी पे बिठा लिया था, इलाही तो उसको माफ कर दे, उसके गुनाह को माफ कर दे। तो ये बेटा नहीं है, लेकिन ये चूंकि दूसरों के काम आया है, इसलिए दूसरे लोग उसके लिए दुआ देते हैं, दुआ करते हैं। तो आप कष्टदायक नहीं बनिए बल्कि लाभदायक बन जाइए। आप दूसरों को प्रॉफिटेबल दूसरों के लिए बन जाइए, फायदा पहुंचाइए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दूसरों को फायदा पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। बस एक हदीस पाक सुनिए, उस हदीस पाक को गिरह बांध के आप रख लीजिए। समाज के ताल्लुक से जो बातें हैं कि सब लोगों को तमन्ना है कि मैं जहन्नम से बचूं, सब की ख्वाहिश है कि मैं जन्नत जाऊं। तो अब जन्नत कौन जाएगा? जन्नत का जाने के काम ढेर सारे हैं, लेकिन एक हदीस सुनाता हूं मैं। आका अलैहिस्सलाम मेराज की रात जब गए अल्लाह से मुलाकात करने के लिए, लामका गए, फिर आपने फरिश्तों के साथ जन्नत और जहन्नम की सैर की, तो हुजूर ने जन्नत को देखा। जब जन्नत को देखा तो अब आका बयान फरमाते हैं, कुम तो अला बाबिल जन्नत, मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ, जैसे जन्नत है चौरा, मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ। मैंने जन्नत में झांक के देखा कि जन्नत में कैसे कैसे लोग हैं। ये बिल्कुल मोतबर हदीस। हुजूर कहते हैं, कुम तो अला बाबिल जन्नत, मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ और मैंने देखा जन्नत में फरई तो अक्सरा अहले हल फकरा, मैंने जन्नत में अक्सर फकीर लोगों को देखा। कौन फकीर? वह भीख मांगने वाला नहीं, वह लोग जो गरीबी में जीते थे, सुबह खाते थे, शाम के लिए परेशान रहते थे, कपड़ा इतना कम था कि पांव ढके तो सर खुलता था, मगर दूसरों के सामने भीख नहीं मांगते थे। गरीबी में भी नमाज नहीं छोड़ते थे, गरीबी में भी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ते थे, मोटा छोटा पहनते थे, टूटे फूटे घर में रहते थे, मगर सच्चाई का दामन नहीं छोड़ते थे। दूसरों का लाखों हड़पने के लिए झूठ नहीं बोलते थे, लंपन नहीं करते थे। जो एक पैसा कमाते थे सच्चाई का कमाते थे, नमाज नहीं छोड़ते थे, चाहे गरीबी रहे, मुसीबत रहे, कड़ाके की सर्दी रहे, कुछ भी रहे।
हुजूर कहते हैं मैंने जन्नत में जब झांक के देखा तो अक्सर गरीबों को पाया, क्योंकि गरीब लोग चाह करके भी गुनाह नहीं कर पाते हैं। तमन्ना है कि मैं टेलीविजन खरीदूं 1 लाख रुपए का और रात भर बैठ के मैं मैच देखूं, तमाशा देखूं, फिल्म देखूं, अब पैसा ही नहीं उसके पास। चाहता है कि मैं 1000 रुपए की विस्की पीऊं, पैसा ही नहीं उसके पास। पैसा नहीं है तो कम से कम गुनाह से बच तो गया। पैसा नहीं है, सिनेमा हॉल में 500 रुपए का टिकट लेके अब वो बैठ करके 3 घंटा तक सिनेमा देख के आंख का ज़िना करवाता रहे, लेकिन पैसा ही नहीं। चाहता है कि गुनाह करें मगर नहीं कर पा रहा। तो गरीबी में बहुत सारे गुनाह बंदा करने से बच जाता है। गरीबी में आदमी की तमन्नाएं महदूद होती हैं, गरीबी में आदमी का दिल टूटा होता है। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, मैंने जन्नत में मेजॉरिटी गरीबों को देखी, फकीरों को देखी। आप और हम सब मालदार बनना चाहते हैं, लेकिन जन्नत अक्सर फकीरों, मोहताजों और गरीबों से भरी है। अब हुजूर फरमाते हैं दूसरी जगह, कुम तो अला बाबिन्नार, मैं जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ, क्योंकि हुजूर को मेहमान बना के बुलाया गया था। जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई, जिब्राइल अमीन आपके साथ थे, जन्नत दिखाया गया, जहन्नम आपको दिखाया गया। तो हुजूर क्या कहते हैं, मैं जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो मैंने जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा हुआ, फरअयतु अक्सरा अहलिहा निसा, मैंने देखा कि जहन्नम में अक्सर औरतें भरी हुई हैं। जहन्नम कोई मामूली चीज नहीं है। 50 खरब आदमी जहन्नम में डाल दिए जाए तो भी जहन्नम का पेट नहीं भरेगा, इतना बड़ा पेट है उसका। जन्नत में तो 1000 में एक बंदा जन्नत जाएगा, 999 आदमी जहन्नम जाएगा। 999 आदमी जहन्नम और एक बंदा जन्नत जाएगा। इसको आज आप आसानी से समझ सकते हैं कि समाज में 999 आदमी पेचीदा मुनाफिक, जिसको आप अपनी जबान में दोगलापन कहते हैं, कि सामने कुछ, पीछे कुछ, जबान पे कुछ, दिल में कुछ, पेच पाच से भरा हुआ, ऐसे ही लोग समाज में भरे भरे। जन्नती का मतलब है भोला भाला, जो धोखा खा जाए धोखा दे नहीं, ये जन्नती की पहचान। तो ऐसे लोग मिलेंगे जन्नत में, पेच पाच, घमंडी, मगरूर, जूना जलने के बाद भी ऐंठन नहीं जाती, ऐसे ऐंठ से भरे हुए लोग दुनिया में भरे हुए, समाज में भरे हुए। तो अब इस हदीस पाक को समझना कितना आसान हो गया कि क्या कहा, 1000 में 999 लोग आग में जाएंगे, एक बंदा सिर्फ जन्नत जाएगा। आज भी समाज में देख सकते हैं कि एक बंदा कोई भोला भाला, शरीफ, नेक, मुत्तकी, परहेजगार नजर आता है, बाकी 999 लोग पेच पाच, घूर पेच वाला, तकलीफ पहुंचाने वाला, आंख दिखाने वाला, मौका मिले तो गर्दन काट देने वाला, फसल चरा देने वाला, बकरी और बैल चोरी करने वाला और गीबत करने वाला, ऐसे ही शरीरों से, बदबख्तों से, रजीलों से, खसीसों से, कमीनों से समाज भरा। हाँ, हमको नहीं समझता है, हम बता देंगे उसको। हमको नहीं समझा मौलवी साहब, हम बता देंगे उसको। क्या बता देगा? कत्ल कर देगा, चंदा बंद कर देगा, गीबत करेगा और क्या करेगा? ये सारा काम जहन्नमियों का काम। हुजूर क्या कहते हैं, मैं जहन्नम के दरवाजे पर अक्सर औरतों को देखा, और जहन्नम में जब मैं देखा तो अक्सर बादशाह लोगों से जहन्नम भरा हुआ था। जमींदार, बादशाह, वजीर, मिनिस्टर, हाकिम, ऐसे ही लोगों से जहन्नम भरा हुआ था। अब कुरान में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला जब इन लोगों को जहन्नम में डाल देगा, कहेगा ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। क्या कहेगा? चखो उस अजाब का मजा, बड़े दुनिया में इज्जत वाले बनते थे,
बड़े दुनिया में पोजीशन वाले बनते थे, बड़े दुनिया में हाकिम बनते थे। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, यानी उसकी मज़म्मत के लिए उसको कहा जाएगा चखो अजाब का मजा। बड़े दुनिया में करीम बनते थे, इज्जत वाले बनते थे, बड़े दुनिया में साहब इक़्तिदार वाले बनते थे, मनसब वाले बनते थे। जहन्नम इक़्तिदार वालों से भरा हुआ है, जहन्नम बादशाहों से भरा हुआ है। क्योंकि बादशाह का मतलब जालिम, बादशाह का मतलब खाइन, हाकिम का मतलब जालिम। लाखों में करोड़ों में कोई कोई बंदा ऐसा होगा जो हाकिम बने जुल्म ना करे, बादशाह बने खयानत ना करे, पब्लिक की प्रॉपर्टी ना खाए। सुना होगा एक बंदा झारखंड का हाकिम बना था, सीएम, मगर कोयला घोटाले में मुलविस हुआ, जेल चला गया। एक बंदा डीएम बना था, करोड़ों रुपए उन्होंने दबा दिया, जेल में सड़ा। एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो झूठ पब्लिक से बोलता है और पब्लिक की प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा जमाता है, खजाने का मालिक बन जाता है, अपने बाल बच्चों के लिए, नस्लों तक बच्चे खाएं उसके लिए प्रॉपर्टी जमा करता है। इसलिए जहन्नम बादशाहों से भरा हुआ है, जहन्नम हाकिमों से भरा हुआ है, जहन्नम जमींदारों से भरा हुआ है, जहन्नम दुनियादारों से भरा हुआ है।